मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के कितने भेद होते हैं। साथ ही हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण भी देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं समास के 4 भेद दिखाए गए हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। लेकिन कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलता है समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। तो ये 4 भेद और 6 भेद का क्या कन्फ्यूजन है, इसको चलिए समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये माजरा है क्या। समास की परिभाषा पढ़ते समय हमने देखा था कि समास में मुख्य रूप से 2 पदों का प्रयोग करते हैं। पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो इसी आधार पर समास को भी 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। अगर समास के मुख्य भेद की बात की जाए तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। नाम आप देख सकते हैं। अव्ययी भाव समास, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्बियल कंपाउंड भी कहते हैं। तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। कर्मधारयी समास, ओपोजिशनल कंपाउंड। द्विगु समास, न्यूमेरल कंपाउंड। द्वंद्व समास, कोपुलेटिव कंपाउंड। बहुव्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। लेकिन पदों की प्रधानता के हिसाब से भी हम समास को विभाजित करते हैं। इसीलिए कहीं कहीं पर हमें समास के 4 भेद दिए जाते हैं, कहीं कहीं पर हमें समास के 6 भेद दिए जाते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर हमारे समास के 4 ही भेद होते हैं, क्योंकि किसी समास में हमारा पूर्व पद प्रधान होता है, जिसको हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। किसी समास में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। अभी जो उत्तर पद प्रधान होता है ये 3 समास में होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारयी समास और द्विगु समास, तीनों में ही हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में और दोनों पद अप्रधान होते हैं बहुव्रीहि समास में। तो इसी कारण से पदों की प्रधानता के आधार पर समास को हम सिर्फ 4 भागों में बांटते हैं। लेकिन वैसे हमसे पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से कुल समास के 6 भेद होते हैं। अब हमने 4 और 6 भेदों का कारण पता लगा लिया है, तो अब हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता है पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा जाता है, तो हम इसका उत्तर देंगे 4 भागों में। और मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, तो हम उत्तर देंगे 6 प्रकार के होते हैं। जब हम कहते हैं समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास को 2 और उपभेदों में हम बांट देते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और साथ में इनके जो 2 भेद होंगे उनमें भी उत्तर पद प्रधान होगा। तत्पुरुष समास को आगे हम 2 उपभेदों में बांट देते हैं, कर्मधारयी समास और द्विगु समास, क्योंकि तत्पुरुष समास और उसके उपभेद कर्मधारयी समास और द्विगु समास तीनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है। इस प्रकार से कुल संख्या की बात करें तो 6 हो जाती है और पद की प्रधानता के आधार पर बात करें तो संख्या हमारी कितनी होती है, 4 होती है। तत्पुरुष समास को ही आगे 2 और भागों में बांटा जाता है। आइए अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा जानते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं और साथ ही इनके उदाहरण भी देखते हैं। अव्ययी भाव समास की परिभाषा कहीं ना कहीं इसके नाम में ही छुपी हुई है। अव्ययी भाव जो नाम है उसको ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है ये अव्यय शब्द से बना है। यानी कि अगर हमें अव्यय शब्द का अर्थ पता है, परिभाषा पता है, तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा भी बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएगी। आइए परिभाषा देखते हैं। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है, अगर पद की प्रधानता की बात करें तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय भी होता है। अब यहाँ पर हमें अव्यय शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए और साथ में जब हमारा समस्त पद बनता है तो वो भी अव्यय बन जाता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। चलिए सबसे पहले अव्यय किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं, क्योंकि जब तक अव्यय शब्दों के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हमारा कन्फ्यूजन बना रहेगा। अव्यय शब्द, इनको इंग्लिश ग्रामर में इनडिक्लाइनेबल भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, उन शब्दों को हिंदी व्याकरण में अव्यय कहते हैं। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी रहते हैं और इन्हें ही हम अव्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। किसी भी प्रकार के वाक्य में किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ, किसी भी कारक के साथ इनका प्रयोग किया जाए, इनका रूप अपरिवर्तित रहता है। इन्हीं शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। अव्यय शब्दों को आगे मुख्य रूप से 5 प्रकार में विभाजित करते हैं। क्रिया विशेषण, एडवर्ब भी कहते हैं इनको, संबंध बोधक, पोस्ट पोजिशन कहते हैं, समुच्चय बोधक, कंजक्शन कहते हैं, विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन कहते हैं और निपात।
इन सब के विषय में आपने पढ़ा होगा। तो जब हम अव्ययी भाव समास की बात करते हैं तो अव्ययी भाव समास में जो हमारा समस्त पद होगा वो भी अव्यय होगा और जो पूर्व पद होगा वो भी अव्यय होगा। जिस समास में दोनों बातें होंगी वहाँ पर हमारा अव्ययी भाव समास होगा। आइए अपनी परिभाषा को और स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देखते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में जब तक हम उदाहरण नहीं देखते हैं तब तक हमारी परिभाषा हमें इतनी स्पष्ट नहीं होती है। एक बार परिभाषा दोबारा से रिपीट कर देते हैं। जिन सामासिक शब्दों में पूर्व पद प्रधान होता है और साथ में पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय के बाद जब समस्त पद बनता है तो समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, ऐसा समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण के रूप में आजन्म, एक शब्द हमारे पास है आजन्म, ये हमारा सामासिक पद है और इसका जब हम विग्रह करेंगे जन्म से लेकर, यहाँ पर पहला पद है आ और दूसरा पद है जन्म, तो आ जो पद है वो हमारा अव्यय का काम कर रहा है और जब हमारा शब्द बन गया है, सामासिक शब्द बन गया है आजन्म, तो ये पूरा शब्द भी अव्यय का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। दूसरा शब्द है यथाशक्ति, यहाँ पर यथा शब्द अव्यय का काम कर रहा है और इसका विग्रह हम करेंगे शक्ति के अनुसार। निडर, यहाँ पर पहला पद नी अव्यय का काम कर रहा है और इसका विग्रह हम करेंगे डर रहित। भर पेट, भर शब्द अव्यय का काम कर रहा है और इसका विग्रह हम करेंगे पेट भरकर। आजीवन, इसमें पहला पद आ है जो अव्यय का काम कर रहा है और विग्रह करने पर जीवन पर्यंत या जीवन तक, आजीवन यानी जीवन भर। यानी अव्ययी भाव समास में जो पहला पद होगा उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या ये अव्यय का काम कर रहा है, और जब हमारा पूरा शब्द बन जाता है, समस्त पद बन जाता है, तो उसको भी हम देखेंगे क्या हमारा ये अव्यय का कार्य करता है, तो वहाँ पर ऐसे शब्दों में अव्ययी भाव समास होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हो जाती है, एक शब्द दो बार रिपीट हो जाता है, तो ऐसे शब्दों में जो हमारा समास होता है वो भी अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण के लिए रातों रात, यहाँ पर रात और रात शब्द दो बार रिपीट हो रहा है। गली गली, द्वार द्वार, बातों बात, हाथों हाथ, बीचों बीच, इस तरह के शब्द अव्यय का कार्य करते हैं, इसीलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। सभी समास पढ़ने के बाद आपको लगेगा जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं वो विशेष प्रकार के उदाहरण होते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देकर अगर हम देखते हैं तो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है कि ये किस समास का उदाहरण है। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कुछ उदाहरणों का अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो बार बार उसी प्रकार के उदाहरण आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रातों रात शब्द आ गया, अगर इसका विग्रह करने के लिए कहा जाए तो रात ही रात में, रातों रात यानी उदाहरण के तौर पर अगर हम एक वाक्य को देखें, वह रातों रात अमीर बन गया, तो यहाँ पर जो रातों रात शब्द है वो अव्यय शब्द का कार्य कर रहा है। अगर लड़के के लिए प्रयोग करेंगे वह रातों रात अमीर बन गया, तो भी हमारा रातों रात ही शब्द रहेगा। अगर लड़की के लिए प्रयोग करेंगे वह रातों रात अमीर बन गई, यानी कि इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए इस प्रकार के उदाहरण अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। गली गली, गली गली यानी वह गली गली घूम रहा है, गली गली यानी हर एक गली में घूम रहा है, तो विग्रह कैसे करेंगे, प्रत्येक गली या हर एक गली। द्वार द्वार यानी कि हर एक द्वार, प्रत्येक द्वार। बातों बात, बात ही बात में। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में। बीचों बीच, बीच ही बीच में। तो इस तरह के शब्द भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। कुछ और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में हम ट्रिक भी बना सकते हैं कि इस तरह के अव्यय शब्द जहाँ पर बार बार प्रयोग किए जाएंगे, जिन शब्दों में बार बार प्रयोग किए जाएंगे वहाँ पर अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। आप बार बार जब इन उदाहरणों को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात फिट हो जाएगी कि इस तरह के शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। आजीवन, तो यहाँ पर आ अव्यय शब्द का काम कर रहा है। यथोचित, यथा, यथाशक्ति, यथा, भरपूर, भर, आमरण, आ, बेमिसाल में, बेमौके में, बे, अनुरूप में, अनु, बेखटके में, बे, प्रतिदिन में, प्रति, हर घड़ी में, हर, प्रत्येक में, प्रति, बादब में, बा, प्रत्यक्ष में, प्रति। यानी कि ये हमारी ट्रिक बन जाती है कि जिन शब्दों के आगे इस तरह के अव्यय शब्द आएंगे वो सारे हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। जब हम अव्ययी भाव समास के उदाहरणों का विग्रह करेंगे तो एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनका विग्रह कुछ अलग प्रकार से होता है। सबसे पहले जो हमारा शब्द है उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। अगर उसका अर्थ हम समझ लेते हैं तो विग्रह करना आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए एक शब्द है प्रत्यक्ष, उसका अगर अर्थ आपको पता है तो ही आप उसका विग्रह कर सकते हैं, आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने, तो अगर आपको अर्थ पता है तो ही आप उसका विग्रह कर सकते हैं। बा अदब, उर्दू का शब्द है अदब के साथ।
प्रत्येक, प्रत्येक का अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो ही आप इसका विग्रह कर पाएंगे। एक एक, प्रत्येक यानी कि हर एक। कई बार आप इस प्रकार के वीडियो देखते हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि 5 मिनट में आप हर एक समास को याद करने की ट्रिक सीखिए, आप 1 घंटे में पूरे समास के एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी चीज़ बिना अभ्यास के हमें समझ नहीं आ सकती। जो ट्रिक होती हैं वो कभी भी 100% नहीं होती हैं। और जब हम एग्ज़ाम रूम में होते हैं, एग्ज़ाम के प्रेशर में होते हैं, तो जो ट्रिक होती हैं वो ज़्यादातर भूल भी हम जाते हैं। इसीलिए परिभाषा को समझना और ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण का अभ्यास करना, यही एक तरीका है किसी भी सब्जेक्ट में माहिर बनने का। मेरी आप सभी को यही सलाह है कि आप जितने उदाहरण का अभ्यास कर सकते हैं उतने उदाहरण का अभ्यास कीजिए। अगर आप बार बार अव्ययीभाव समास के उदाहरणों का अभ्यास कर लेते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब खुद ब खुद किसी भी उदाहरण को देखकर आप पहचान जाते हैं कि ये हमारा अव्ययीभाव समास है। परिभाषा तो आपने याद करनी ही है, समझनी है, और साथ में जितने उदाहरण आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। आप 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, आप पाएंगे कि ज़्यादातर उदाहरण रिपीट होते हैं। कुछ पर्टिकुलर उदाहरण होते हैं, कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं जिनका अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो हर कंपटीशन एग्जाम में उसी प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अव्ययीभाव समास की पहचान करने के लिए इस तरह के शब्द हमारे प्रथम पद में आते हैं, जैसे अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। और ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। तो अव्ययीभाव समास की पहचान करना इतना मुश्किल नहीं है, आप बड़ी आसानी से परिभाषा के और अव्यय की सहायता से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। विग्रह करते समय आपको शब्द के अर्थ का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल का अर्थ आपको पता है तो ही आप इसका विग्रह कर पाएंगे। इच्छा के विरुद्ध। भर पेट, पेट भरकर। अनुरूप, रूप के योग्य। यथासंभव, जैसा संभव हो। तो इसका विग्रह करने का कोई एक पैटर्न नहीं है। बाकी जो हमारे समास आएंगे उसमें एक पैटर्न होता है जिसमें हम बड़ी आसानी से किसी भी शब्द का विग्रह कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। आज जन्म, जन्म से लेकर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। आपने देखा है कि ऐसा बोला जाता है कि सामान इतनी जल्दी बिक गया, हाथों हाथ बिक गया, यानी कि एक हाथ में आया और एक हाथ से दे दिया। तो हाथों हाथ शब्द का अर्थ होता है हाथ ही हाथ में, हाथ में आने से पहले ही सारा सामान बिक गया। अव्ययीभाव समास के और भी उदाहरण आप देख सकते हैं, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही आज हमने देखा समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 या 4 में अब हमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर परीक्षा में हमसे ये पूछा जाता है कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं तो हम 6 भेद लिखेंगे, लेकिन स्पेशली अगर हमसे ये पूछा जाता है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तब हम समास के मुख्य रूप से 4 भेद लिखेंगे। तत्पुरुष समास के 2 और उपभेद बना दिए गए हैं, इसीलिए कुल हमारे 6 समास हो जाते हैं। साथ ही अव्ययीभाव समास की परिभाषा हमने समझी और साथ में उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम समास का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरी परिभाषा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।